मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा हूं। इस कहानी को अगर आप सुनो तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सुनना, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। सुनसान पथरीली जमीन पर धूल का बवंडर उठा और बुझ गया। दूर कहीं रेत के टीलों के पार आसमान में लालिमा घिरी हुई थी। ये लालिमा सूर्योदय की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल के भीतर सुलगती ज्वाला की थी। वो बैठी थी, रानी वीरावती, अपने पति की राख के ढेर पर, जिसकी मृत्यु छल से हुए एक अधूरे व्रत के कारण हुई थी। उसकी आंखें ना तो बरस रही थीं और न ही सूखी थीं, वे बस जल रही थीं, प्रतिशोध और अटल प्रेम की लौ से। ये कहानी सिर्फ एक व्रत की नहीं है। ये एक रानी, एक साधारण कुम्हारिन, एक क्रूर यमराज और 7 भाइयों के अटूट प्रेम के धागे से बुनी हुई दास्तान है। एक ऐसा धागा जिसे नियति भी तोड़ नहीं पाई। ये कहानी है उस प्राचीन ज्ञान की जिसने करवा चौथ को सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली बलिदान बना दिया। रानी वीरावती, जिसे बचपन में सिर्फ लाडली कहा जाता था, मगध राज्य के 7 प्रतापी राजाओं की इकलौती बहन थी। वो अपने भाइयों का प्राण थी। 7 राजभवनों की लाडली। उसे कभी धूप न छूने दी गई, कभी उसकी आंखों में आंसू न आने दिए गए। उसका विवाह एक पराक्रमी राजा से हुआ और उसने एक विवाहित स्त्री के रूप में अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, सूर्योदय से पहले वीरावती ने सरगी ली और अपने पति के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लिया। राजा ने उसे समझाना चाहा कि वह जल ग्रहण कर ले, लेकिन वीरावती की श्रद्धा अटल थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, वीरावती का शरीर तपस्या की अग्नि में जलने लगा। प्यास की पीड़ा इतनी असहनीय हो गई कि वो महल के गलियारों में मूर्छित होकर गिरने लगी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और होंठ सूख कर कांटने लगे। जब 7 भाइयों ने अपनी लाडली बहन की यह अवस्था देखी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने रानी की देखभाल करने वाली दासी को बुलाया। तुम कैसी दासी हो? हमारी बहन को जल दो, वरना हम तुम्हें प्राणदंड देंगे। सबसे बड़े भाई ने क्रोध से गरजते हुए कहा। दासी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये व्रत का नियम है। चंद्रोदय से पहले जल ग्रहण करने से व्रत खंडित हो जाएगा और देवी करवा चौथ माता रुष्ट हो जाएंगी। ये व्रत पति के जीवन से जुड़ा है। 7 भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपनी बहन का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वे जानते थे कि व्रत का नियम तोड़ना पाप होगा। लेकिन क्या बहन के प्राण बचाना धर्म नहीं? 7 भाइयों में सबसे छोटा, जो अपनी बहन को सबसे अधिक प्रिय था, एक क्षण के लिए भी उसकी पीड़ा नहीं देख सका। उसने अपने 6 बड़े भाइयों को एक गुप्त योजना बताई। उसने कहा, हम व्रत नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम नियम को बदल सकते हैं। योजना के तहत सबसे छोटे भाई ने राजमहल के पास के एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर दूर क्षितिज पर तेज रोशनी यानी कि आग जलाई। उसने अन्य भाइयों से कहा कि वे एक चांदी की छलनी लेकर आएं। भाइयों ने छलनी में उस कृत्रिम रोशनी को इस तरह से दिखाया मानो वह चांद हो। वे वीरावती के पास आए। सबसे बड़े भाई ने खुशी से घोषणा की, लाडली, देखो चांद निकल आया है, व्रत पूरा करने का समय हो गया है। वीरावती ने पीड़ा से सिसकते हुए आंखें खोलीं। उसने चांदी की छलनी में चमकती उस तेज रोशनी को देखा। उसकी बुद्धि प्यास से इतनी भ्रमित हो चुकी थी कि वह छलनी में दिख रही आड़ की रोशनी और असली चांद के बीच का अंतर पहचान न सकी। वो अपने भाइयों के प्रेम और उनके चेहरे की चिंता से इतनी आश्वस्त थी कि उसने किसी पर संदेह नहीं किया। वीरावती ने आंखें बंद करके करवा माता का ध्यान किया, उस चांदी की छलनी में दिख रही कृत्रिम चांद की रोशनी को अर्घ्य दिया और अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत तोड़ दिया। जैसे ही पानी की पहली बूंद उसके गले से नीचे उतरी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके मन में एक डर बैठा, पर उसने उसे अपने भाइयों के प्रेम का परिणाम मानकर दबा दिया। वो अपने कक्ष में गई, जहां राजा अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने जैसे ही वीरावती को देखा, उन्होंने राहत की सांस ली। धन्यवाद प्रिय, मैं तुम्हारे तप से चिंतित था। अब तुमने व्रत तोड़ दिया है तो तुम आराम करो। लेकिन राजा के ये शब्द पूरे भी नहीं हो पाए कि उन्हें एक भयानक छींक आई और वे पलंग से नीचे गिर पड़े। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। महल चीत्कार से गूंज उठा। 7 भाई जो अभी अभी अपनी बहन के चेहरे पर राहत देखकर लौटे थे, अब पछतावे की आग में जर उठे। उन्होंने उस दासी को बुलाया जिसने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। दासी ने रोती हुई वीरावती को देखा और फिर उसके भाइयों से कहा,
तुमने अपनी बहन के प्रेम को अपने हाथों से मार दिया है। करवा माता रुष्ट हो चुकी हैं। व्रत को छल से तोड़ने पर अखंड सुहाग का आशीर्वाद श्राप में बदल गया है। वीरावती, जो अब तक स्तब्ध थी, अपनी भाभियों और गुरुजनों के सामने रोते हुए गिर पड़ी। गुरुजी ने उसे ज्ञान दिया, बेटी, व्रत का नियम प्रकृति के नियम से बंधा है। करवा चौथ का व्रत चंद्रोदय के साथ ही पूरा होता है। चंद्रमा भगवान शिव का प्रतीक है और व्रत की देवी करवा माता स्वयं शक्ति यानी कि पार्वती है। तुमने शिव के प्रतीक को छल से अर्घ्य दिया, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला है। यमराज तुम्हारे पति के प्राण लेकर जा चुके हैं। वीरावती ने प्रतिज्ञा की। उसने न तो भोजन किया, न ही जल लिया। वो अपने मृत पति के शरीर को लेकर महल के बाहर घोर शमशान में चली गई। उसने अपने पति के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया। वो उस शव को अपनी अखंड श्रद्धा की शक्ति से सुरक्षित रखती रही। वो यमराज को चुनौती देने जा रही थी, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, मेरी श्रद्धा निर्दोष है, तो मैं अपने पति के प्राण वापस लेकर रहूंगी। वीरावती ने 1 वर्ष तक शमशान में कठोर तपस्या की। वो सिर्फ पत्तियां और फल खाती थी। 1 वर्ष के बाद, ठीक अगले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन, वीरावती ने एक चमत्कार देखा। वो शमशान के पास एक नदी के किनारे बैठी थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी कुम्हारिन नदी में मिट्टी का करवा धो रही है। कुम्हारिन ने उस मिट्टी के करवे को धोकर उसमें एक धागा बांधा और उसे वापस नदी में बहा दिया। वीरावती ने उस कुम्हारिन को रोका। माई, तुम ये क्या कर रही हो? कुम्हारिन ने कहा, बेटी, मैं कुम्हारिन हूं। मैं हर वर्ष यमराज के द्वार पर जाती हूं। यमराज के द्वार की रखवाली एक खतरनाक भेड़िया करता है और द्वार पर एक चक्की चलती रहती है। मैं इन मिट्टी के करवों से उस भेड़िए को डराती हूं और चक्की को शांत करती हूं ताकि यमराज मेरे पति के प्राण न ले जाएं। इस धागे का नाम है करवा धागा। वीरावती को प्राचीन ज्ञान का रहस्य समझ में आ गया। करवा चौथ का नाम देवी करवा के नाम पर ही नहीं, बल्कि कुम्हारिन द्वारा उपयोग किए जाने वाले करवे पर भी पड़ा है। करवा ही वह प्रतीक है जो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को थामे रखता है। वीरावती ने उस कुम्हारिन से कहा, माई, मुझे यमराज के द्वार तक ले चलो। कुम्हारिन ने वीरावती की अटल श्रद्धा देखी और उसे यमराज के द्वार तक ले गई। यमराज का द्वार सचमुच भयावह था। वहां एक भयानक भेड़िया था और द्वार पर एक चक्की लगातार चल रही थी जो पापियों की आत्माओं को पीस रही थी। वीरावती ने साहस किया। उसने अपनी तपस्या की शक्ति से भेड़िए को शांत किया और अपनी अखंड श्रद्धा से चलती चक्की को रोक दिया। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। वीरावती उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं। यमराज, मैं रानी वीरावती हूं। मेरे पति के प्राण तुमने छल से लिए हैं। मेरा व्रत भले ही टूटा, पर मेरी श्रद्धा नहीं टूटी। मेरा अखंड सुहाग का अधिकार है। मैं अपने पति के प्राण वापस मांगती हूं। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, मृत्यु अटल है। जो यहां आता है वापस नहीं जाता। तुम्हारा व्रत तुम्हारे भाइयों के छल के कारण खंडित हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें दंड दिया था। वीरावती ने यमराज को शास्त्रों का ज्ञान दिया। धर्मराज, प्रेम और श्रद्धा छल से बड़ी होती है। मेरे भाइयों ने प्रेम में आकर छल किया, लेकिन मेरा संकल्प शुद्ध था। मेरा व्रत अधूरा था, असत्य नहीं। मेरा संकल्प आज भी अखंड है। मैंने 1 वर्ष तक तपस्या की है। ये करवा चौथ का दिन है, अखंड सुहाग के पुनर्जन्म का दिन। मेरी तपस्या का फल मुझे दो। यमराज, जो स्वयं धर्म के प्रतीक थे, वीरावती के अटूट आत्मविश्वास और तप की आड़ से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि ये स्त्री सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, बल्कि करवा माता के व्रत की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए लड़ रही थी। यमराज ने वीरावती को वरदान दिया। उन्होंने एक घड़ा जल दिया और कहा, जाओ, इस जल को अपने पति के मुख पर छिड़को। तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, लेकिन उन्हें एक जीवन और एक मृत्यु का चक्र पूरा करना होगा। वीरावती वापस शमशान में आई। उसने यमराज के दिए घड़े का जल अपने पति के मुख पर छिड़का। राजा ने आंखें खोली। उन्होंने पहली बात जो कही वो थी, वीरावती, कितना समय हो गया है, मुझे प्यास लगी है। वीरावती की आंखों से पहली बार प्रेम और खुशी के आंसू बरसे। उसने अपने पति को गले लगा लिया और अपने भाइयों के छल और अपनी तपस्या की पूरी कहानी सुनाई। राजा और रानी ने उस दिन से यह नियम बनाया कि करवा चौथ का व्रत न केवल पूर्ण श्रद्धा से रखा जाएगा, बल्कि पति भी इस व्रत का पूर्ण सम्मान करेंगे। राजा के जीवित होने के बाद महल में उत्सव मनाया गया, पर रानी वीरावती जानती थी कि यह जीत अंतिम नहीं है, क्योंकि यमराज का वरदान था, तुम्हारे पति को एक जीवन और एक मृत्यु का चक्र पूरा करना होगा।
राजा भी ये सत्य जानते थे, पर अब वे निडर थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के तप और अखंड प्रेम की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। वीरावती ने अपने पति के साथ मिलकर मगध राज्य में करवा चौथ व्रत के नए नियम लागू किए, अपने भाइयों को दंडित किया और प्रतिज्ञा की कि सत्य पर कभी छल की छाया नहीं पड़ेगी। अगले वर्ष जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, तो राजा और रानी दोनों ने मिलकर पूजा की और राजा ने भी उपवास रखने का संकल्प लिया। इस बार रानी ने सभी नियमों का पालन किया। सूर्योदय से पहले सरगी ली, 16 श्रृंगार किया, पूजा में कोई खंडित वस्तु नहीं रखी और दिन भर ध्यान और शांति से रही। संध्या में जब पूजा समाप्त हुई, तभी उनका मंगल सूत्र टूट गया। यह दूसरे जीवन की दूसरी मृत्यु का बल्कि यमराज के द्वार की ओर दौड़ पड़ी। यमराज ने कहा कि इस बार कोई छल नहीं हुआ, पर वीरावती ने अपने करवे का दान रखते हुए कहा, ये करवा मेरे प्रेम का पात्र है, इसके भीतर के चावल मेरा धैर्य है और सुहाग सामग्री मेरा समर्पण। उसने 3 शर्तें रखीं। जब तक करवा दान न हो, पति के प्राण न लिए जाएं, अगले जन्म में भी वही पति मिले और हर व्रत रखने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान मिले। यमराज ने उसकी श्रद्धा देखकर सब स्वीकार किया और राजा को पुनः जीवन दिया, ये कहते हुए कि तुम दोनों तब तक पृथ्वी पर रहोगे जब तक तुम स्वयं ये जीवन नहीं छोड़ देते। इस प्रकार रानी बीरावती की अटूट भक्ति ने करवा चौथ के व्रत को अमर बना दिया और सिद्ध कर दिया कि सच्चा व्रत मृत्यु से भी महान होता है। यही कारण है कि आज भी ये व्रत शाश्वत प्रेम, बलिदान और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की प्राचीन रहस्यमयी सुनाने के लिए कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।